हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। राइट। मैंने कुछ नया सोचा इस बार कि हर बार हम लोग क्या करते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ते थे, बट मेरे को लग रहा है थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और इतने इफिशिएंटली मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा टाइम को। राइट। मैंने क्या सोचा है, हम लोग का अभी तो कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है जिसमें लास्ट चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क का, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट एक्चुअली टेक्निकली। ट्रांसपोर्ट लेयर चल रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर, दो लेयर बचे हुए हैं। ठीक है। तो वो फिनिश हो जाएगा, चलो वो अलग चल रहा है। और इसके बाद जो मैं सोचा नया सब्जेक्ट जो भी मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब उसमें मैं थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, उसके सिर्फ हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या हो, प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ना कहीं से भी पढ़ सकते हैं बट प्रैक्टिस करना मोर इंपॉर्टेंट गेट। ठीक है। तो अब मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो एक काम करता हूँ, उसके थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ क्या क्या है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। राइट। तो इससे जो अप्रॉक्स जो गेट में आता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 10 से 11 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है। तो 8 10 12 ऐसे लगभग आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इससे मतलब अच्छा खासा स्कोर है। 10% क्या होता है, वेटेज होता है 10% ऑफ गेट एग्जाम। गेट एग्जाम तो इसको मिस नहीं कर सकते। और ये सीओए क्या होता है, ये कोर्स कॉन्सेप्ट होता है गेट एग्जाम का। राइट। इसे वन ऑफ द ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये कोर सब्जेक्ट इसको बोलेंगे, कोर सब्जेक्ट। ठीक है। विदाउट इसके एमटेक वगैरह जब हम लोग करेंगे, मतलब जब मैं करूंगा या आप भी लोग जब करेंगे, जब गेट एग्जाम जब 2027 का फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जब एडमिशन होगा तो एमटेक फर्स्ट ईयर सेकंड, तो उसमें सीओए के बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से भी सीओए के बेसिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद सीओए के बाद जो हम लोग मतलब सीओए के और एक बताएं, मतलब कुछ मैं यूज़ केसेस बता रहा हूँ। जितने भी हम लोग के कंपनीज होती हैं जो कि हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यानी जो जैसे सीपीयू वगैरह जो बनाती हैं या ग्राफिक कार्ड बनाती है, वो सीओए वगैरह के बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। जितना आर्किटेक्चर वगैरह कंपोनेंट होता है वो सब वहाँ पे डिज़ाइन होता है। तो वहाँ की वो जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, वो भी सीओए के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईली फोकस रहती है। मतलब डीएसए होगा, डेवलपमेंट हो गई, ये तो मतलब कॉमन चीज़ें सबको चाहिए होता है। बट जो एक स्पेसिफिक डोमेन होता है ना, वहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है, तो इसलिए पढ़ना इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जितना मेरे को नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने शेयर कर दिया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने डीपीपी में। तो हम लोग अभी चैप्टर 1 की डीपीपी डीपीपी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जो बेसिक ऑफ सीओ है। ठीक है। तो बेसिक ऑफ सीओ में की डीपीपी जो हम लोग करने वाले हैं, उसमें जो पहला है उसको देख लेते हैं। तो इसको अच्छा यहाँ मैं प्री रिक्विजिट बता देता हूँ। प्री रिक्विजिट, अगर प्री रिक्विजिट की मैं बात करूँ तो क्या होना चाहिए, एट लीस्ट वन टाइम, वन टाइम यू हैड यू हैड स्टडी सीओए। राइट। क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया नहीं है यूट्यूब में, तो इसलिए मैं ये इसलिए बोला प्रीडिक्स में उसका है वैसे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करने वाले इसमें पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले डीपीपी डिस्कस करेंगे। राइट। डीपीपी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, मतलब चैप्टर वाइज करेंगे। तो जितना डीपीपी मतलब जितना डीपीपी डिस्कस करेंगे उसका पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, फिर डीपीपी फिर पीवाईक्यू, ऐसा हो रहेगा। ठीक है। और उसके बाद पीवाईक्यू। ठीक है। ये दो क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। राइट। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक ऑफ सीओए का है। ऐसे बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिक वही जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं उसको यूज करने वाले हैं। राइट। ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे काम उसको मैं रेड कलर कर लेता हूँ। रेड, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इन अ माइक्रो प्रोसेसर द रजिस्टर विच होल्ड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेड, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग पास क्या होता है, जैसे सीपीयू के पास खुद कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, तो उसमें कुछ रजिस्टर होते हैं। तो मल्टीपल रजिस्टर होते हैं। तो उन रजिस्टर में से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो नेक्स्ट एड्रेस के सॉरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस स्टोर कर, ठीक है, जो कि एड्रेस स्टोर करने वाला टाइप का और जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस स्टोर करता है। तो वो होता है एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है। एक्यूमुलेटर, इसको हम लोग शॉर्ट में एसी बोलते हैं, एसी। और प्रोग्राम काउंटर होता है, ये क्या करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोला, पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया। तो वो होता है, चलिए प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर ना, ठीक है। पीसी बोल, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट है ना उसका एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है। और एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर दो तरह काम करता है। ठीक है। इसका एक्यूमुलेटर का दो काम है। ठीक है। पहला काम इसमें तो रेडी अच्छा लग गया, तो यहाँ रेड से मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला काम इसका है कि ये रिजल्ट स्टोर करते हैं एएलयू का। ठीक है। रिजल्ट ऑफ एएलयू। और इसका दूसरा काम ये है कि ये क्या करता है, कभी कभी जब हम लोग क्या करते हैं
इंडेक्सिंग मोड वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक इंडेक्सिंग आता है, तो उसमें एक टाइप का जो एड्रेसिंग मोड, सर इंडेक्सिंग नहीं एड्रेसिंग मोड जब हम लोग पढ़ते हैं, तो एड्रेसिंग मोड में जब हम लोग वो एक टाइप का एड्रेसिंग मोड है जहाँ पे क्या कहते हैं एलयू एज अ ऑपरेंड भी काम करता है। ठीक है, ऑपरेंड भी होते हैं, यानी एलयू से हम लोग जैसे जिसको एक्यूमुलेटर मोड बोलते हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे क्या होता है एलयू एज ऑपरेंड भी बिहेव करता है, राइट। तो उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा यहाँ पे, उसको देख सकते हैं। तो उसका स्टैक पॉइंटर क्या होता है, अगर स्टैक पॉइंटर की बात करें तो टॉप ऑफ द स्टैक जो हम लोग का स्टैक होता है और उसमें उसका जो टॉप ऑफ द पॉइंट होता है उसको मतलब पॉइंट करता है। तो हम लोग जानते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, जिसका नाम समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और जनरली क्या होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो स्टोर होता है, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टोर मतलब जैसे कि जो मतलब क्या बोला जाए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अगर कुछ केसेस स्पेशल केसेस में हटाया भी जा सकता है, ऐसे कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है इसके लिए, राइट। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन था जिसमें हम लोग का ऑप्शन बी ट्रू था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं इधर रख दे रहा हूँ, इधर। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अ फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इंस्ट्रक्शन बिफोर इट गेट डिकोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है, तो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए डेटा रजिस्टर कभी नहीं यूज में आएगा। एक्यूमुलेटर जैसे मैंने एक्यूमुलेटर सिर्फ दो ही तरह से यूज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ एलयू होता है और दूसरा एज अ ऑपरेंड कभी कभी बिहेव होता है। तो कभी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। एड्रेस रजिस्टर जैसे बोला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, कभी भी मतलब इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन स्टोर कर, जैसे बोला जो भी करंट एग्जीक्यूट हो रही है, यानी जो इंस्ट्रक्शन आया एग्जीक्यूट होने के लिए पहले वो क्या डिकोड होता है, फिर ऑपरेंड फेच होता है, डिकोड होता है, फिर ऑपकोड फेच होता है। तो ऑपकोड से हम लोग पता है किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, फिर ऑपरेंड वगैरह फेच होते हैं। ठीक है, ये सब साइकिल इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल होती है, तो उसको मतलब उससे आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही है जो यूज होता है स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए सीपीयू में, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रजिस्टर आर यूज टू एक्सेस द मेमोरी, यानी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कौन से दो रजिस्टर यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद क्या एड्रेस रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, फिर प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर होता है, एड्रेस रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से हम लोग बताने कौन से दो पेयर से हम लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। सो इसका आंसर देने से पहले एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा पाथ बनाऊँ कि कैसे डेटा फ्लो होता है, कैसे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है डेटा के लिए वो कैसे होता है, डेटा पाथ में बनाने वाला हूँ, डेटा पाथ। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग करना चाहूँ तो ज़्यादा ड्राइंग नहीं, थोड़ी सी रहेगी, एक सेकेंड, ये नहीं, ये, हाँ। ये हम लोग के लिए एक लाइन है जो कि पूरे, ये हम लोग क्या लाइन है, ये लाइन हम लोग का जो कंट्रोल बस होती है, इंटरनल कंट्रोल बस बोला, जो तीनों बस होती है, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। ठीक है, तीनों बस जो होती है वो यहाँ पे है, इसको मैं सिंगल लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इधर साइड सबसे पहले क्या होती है मेमोरी होती है, हम लोग की जो मेन मेमोरी होती है उसको शॉर्ट में मैं मेमोरी ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके मेमोरी, राइट। यहाँ पे मेमोरी होती है, तो थोड़ा सा काम कर ठीक से बना लेते जब बना रहा हूँ तो बॉक्स बॉक्स, राइट। तो यहाँ हम लोग की मेमोरी हो गई। अब मेमोरी में हम क्या क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर देख लो, हाँ। तो यहाँ तो मेमोरी है, मेमोरी से थोड़ा सा मैं इसको नीचे ही कर लेता हूँ, जगह यूजफुल यूटिलाइज करो ना जब है तो। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये एड्रेस बस होता है, सॉरी एड्रेस रजिस्टर होता है, राइट। एड्रेस रजिस्टर होता है और यहाँ पे डेटा रजिस्टर होता है। अगर एड्रेस को एक्सेस करना है तो ठीक है, एड्रेस को एक्सेस करना है एड्रेस रजिस्टर होता है और डेटा को एक्सेस करना है तो डेटा रजिस्टर होता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है सीपीयू कभी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, मेमोरी को किसके थ्रू एक्सेस किया जाता है, एड्रेस रजिस्टर डेटा रजिस्टर पर। ठीक है, वो सीपीयू एड्रेस रजिस्टर डेटा रजिस्टर से बोलेगा कि मेरे को ये कंटेंट चाहिए, तो एड्रेस रजिस्टर डेटा रजिस्टर वो कंटेंट आगे देंगे, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और वैसे एड्रेस वाला बाई डायरेक्शनल नहीं होता, वो हमेशा सिंगल डायरेक्शनल ही होता है, तो ये ऐसे ही होगा हमेशा, राइट। और यहाँ से भी ये ऐसे ही आएगा, यहाँ से ये बाई डायरेक्शनल होगा। डेटा जो होता है मेमोरी में रीड और राइट दोनों किया जाता है, जो एड्रेस होता है वो हमेशा सीपीयू जनरेट करता है मेमोरी के लिए, मेमोरी कभी भी एड्रेस रिटर्न नहीं करती। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ये जो है ना बसेस हैं, इंटरनल बस, इंटरनल बस, राइट। ठीक है,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में IR बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, इधर मान लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग का जनरल R1 R2 जो हम लोग लेते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर ही होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर, ये यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर होता है बीच में, मतलब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम काउंटर मान लेते हैं है। राइट, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक स्टैक पॉइंटर भी होगा। ठीक है, जो कि टॉप ऑफ द स्टैक स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग स्टैक रजिस्टर भी बोल देते हैं। फिर यहाँ पे इसी से कनेक्टेड होगा एक्यूमुलेटर। राइट, यहाँ पे एक्यूमुलेटर है AC, यहाँ पे हम लोग का एक्यूमुलेटर है AC यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दो रजिस्टर होंगे जो कि LUO से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ठीक है, और इसको ये ऐसे कनेक्टेड होगा। ये क्या होगा, ये होगा सिंगल डायरेक्शनल। ठीक है, ये होगा सिंगल डायरेक्शनल। ये हम लोग का ALU है, ALU। ALU से रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से कुछ फंक्शन वो रहता है ना कि सिलेक्शन लाइन रहती है एक्चुअली। सिलेक्शन ये वैसे कोड इनपुट रहता है कि LU का ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करने के लिए, उसके हम लोग फंक्शन कोड बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन कोड इसको बोलते हैं। कुछ कोड रहते हैं, कोड में बाइनरी रहता है, जैसे सीक्वेंस रहता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोग्राम वगैरह में देखते हैं। ठीक है, जैसे वर्टिकल हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं भूल रहा हूँ नाम, एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को रिमेम्बर करने दो। हाँ, वो होता है कंट्रोल मेमोरी, होता है कंट्रोल वर्ड, होता है हार्डवेयर कंट्रोल वर्ड होता है। और क्या होता है दूसरा, मैं भूल गया फिर से। हार्डवेयर है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, दो होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, मतलब पढ़ा हुआ तो समझ में आ जाएगा इसकी चीज़, जितना काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो खैर अब इतना डेटा पाथ है, तो यहाँ पे ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेमोरी को हम लोग करने के लिए कौन से दो रजिस्टर यूज होते हैं, तो मेमोरी को हम लोग एक्सेस करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देख ले, ऑप्शन छोड़ देने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, यहाँ पे वो एड्रेस होगा, प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लिया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले PC से यूज हो गया होगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस लिखा हो जहाँ पे हम लोग को डेटा फेच करना है। ठीक है, AC तो यूज होना ही होना है। उसके बाद देखो, उसके बाद दो चीजें हो सकती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज हो सकता है। ठीक है, पर जो मेमोरी में एड्रेस फेच करने के लिए, मतलब जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज करेंगे तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, फेच होगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये होगी, जब प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस रजिस्टर होते हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन अगर बात करें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी दिया है ना, हाँ ठीक है, वही मैं सोच में दिया है। फिर उसके बाद आती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज होगा, इसकी बात कर, ये एक काम करते हैं ना, मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, सुनो, अगर मैं इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल की, तो इंस्ट्रक्शन फेच में सबसे पहले क्या होगा, जो भी हम लोग का प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर है, उसमें जाएगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इस एड्रेस रजिस्टर में जाएगी, राइट। तभी इंस्ट्रक्शन फेच कर, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस लिखा हुआ है, तो एड्रेस फेच करना है, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस रजिस्टर पर आ जाएगा। ठीक है, फिर एड्रेस रजिस्टर क्या करेंगे, जब अब ये एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, वो जाएगा मेमोरी लोकेशन ऑफ एड्रेस रजिस्टर से, मेमोरी लोकेशन ऑफ एड्रेस रजिस्टर से क्या होगा, हम लोग का डेटा रजिस्टर के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन फेच होगा। ठीक है, ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन फेच होगा तो क्या होगा, जो हम लोग का यहाँ पे डेटा रजिस्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और वो पहुंच जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। राइट, और यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, एक बार इंस्ट्रक्शन फेच हो गया तो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी एक से। एक से मतलब एक यूनिट से होगी। अब एक यूनिट कितना डिपेंड करता है कि हम लोग के इंस्ट्रक्शन का साइज कितना था। ठीक है, ऐसे तो ये होते हैं इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल। ठीक है, अब अगर डेटा फेच साइकिल की बात करें, या ऑपरेंड फेच जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग ऑपरेंड फेच की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऑपरेंड फेच साइकिल। ऑपरेंड फेच साइकिल में होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एस और टी क्या है, दो मतलब इनपुट है, मैं बता दिया। तो एस में सबसे पहले क्या होगा, वो R1 जाएगा जनरल पर्पज रजिस्टर से, और टी में भी क्या जाएगा, R2 जाएगा अगर रजिस्टर रजिस्टर मोड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा, उसके बाद क्या LU ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, फिर एक्यूमुलेटर से जिसको भी यूज करना है वो वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब पूरा मैंने थोड़ा सा बेसिक डायग्राम बता दिया कैसे क्या कनेक्शन कम्युनिकेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले देखो ऑप्शन को देखते हैं, कुछ एलिमिनेशन चेक करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर, तो यहाँ पे आओ, कहाँ गया यार, हाँ यार है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर, तो हम लोग क्या करना है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टू रजिस्टर आई यूज टू एक्सेस द मेमोरी। सो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कौन से दो रजिस्टर यूज होते हैं? तो पहला है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर दोनों मिला के क्या मेमोरी को यूज कर मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या कर सिर्फ इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है। क्या ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहा है? नहीं कर रहा, तो यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन, एक सेकंड यार कहाँ हो गया, हाँ पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद आती है एड्रेस रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, एड्रेस रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर भी कभी भी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है? नहीं, कभी मेमोरी को सिर्फ कौन से एक्सेस कर रहा है? सिर्फ डेटा रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर कर रहा है, इसके अलावा कोई भी रजिस्टर मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या बन जाएगा? मतलब ये बी भी गलत है। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर तो कभी कहीं नहीं। एड्रेस रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर, यही दो रजिस्टर है जो मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम लोग डेटा पाथ का डायग्राम ये वाला क्लियर है तो इससे हम लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन अ सीपीयू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रजिस्टर शुड हैव सेम कैपेसिटी स्टोरेज। मतलब सेम कैपेसिटी स्टोरेज आगे ये जो इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना कि दो रजिस्टर की कैपेसिटी सेम होने चाहिए, सेम टाइप के स्टोर होने चाहिए। मतलब ये होता है एड्रेस जो है वो सेम वेरिएबल को स्टोर करा, मतलब एक एड्रेस को स्टोर करा, एड्रेस को स्टोर कर, अगर स्टैक पॉइंटर को डिनोट करा तो स्टैक पॉइंटर की बात करें। ठीक है, अगर स्टैक पॉइंटर भी एक्चुअली क्या काइंड ऑफ एड्रेस ही होता है, तो वो भी एड्रेस रजिस्टर के साइज होना चाहिए, और जो डेटा स्टोर का डेटा का साइज होना चाहिए, मतलब साइज इक्वल होना चाहिए, ऐसा कुछ है। अगर इंस्ट्रक्शन की रजिस्टर की बात करें, प्रोग्राम राउंड काउंटर की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मतलब क्या, एक इंस्ट्रक्शन का साइज होता है और प्रोग्राम काउंटर एड्रेस को स्टोर कर, क्या दोनों सेम टाइप के वेरिएबल को स्टोर करें? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस को स्टोर करता है, ये दोनों क्या सेम है, तो ये ट्रू बन सकता है। आगे देखो, प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो इन दोनों को देखो यहाँ पे। अब देखो एड्रेस रजिस्टर सॉरी प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस को स्टोर करता है, और स्टैक पॉइंटर भी क्या करता है? टॉप ऑफ द स्टैक का एक एड्रेस ही तो स्टोर करा है, तो एड्रेस एड्रेस सेम टाइप के वेरिएबल को स्टोर करा है, तो ये भी ट्रू ऑप्शन है। एड्रेस रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर, तो एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को स्टोर कर, डेटा रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है। अब डेटा और एड्रेस का साइज हमेशा सेम हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये गलत है। तो इसलिए क्या होंगे, सेम कैपेसिटी के हिसाब से बी एंड सी के और ट्रू ऑप्शन होंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, विच इज नॉट अ सीपीयू आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सीपीयू आर्किटेक्चर इनमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले देखो, इसमें क्या है? सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर। सो ये क्वेश्चन क्या है? मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन क्या है? ये एक्चुअली क्वेश्चन है एड्रेसिंग मोड के बेसिस पे। ठीक है, हम लोग का जो सीपीयू आर्किटेक्चर है इसको डिफाइन करते हैं एड्रेसिंग मोड के बेसिस, जो ये क्वेश्चन में दिया इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो एड्रेसिंग मोड के बेसिस पे है। तो अगर एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा तो उसको समझना ईजी होगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एड्रेसिंग मोड आता होगा। तो यहाँ पे देखो, सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर। तो सिंगल एक्यूमुलेटर में हम लोग ने एक एक्यूमुलेटर मोड पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि जो हम लोग का एएलयू का रिजल्ट है, एएलयू का रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर से इनपुट आता था, और एक क्या होता था, वो किसी या तो रजिस्टर के थ्रू आ सकता था या तो मेमोरी के थ्रू आ सकता, राइट। और यहाँ से एएलयू में जाता था, एएलयू का जो रिजल्ट है वापस से एक्यूमुलेटर में जाता था, उसको एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर बोलते थे। ठीक है, तो सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर भी ट्रू है। फिर जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में क्या होता है? एक्यूमुलेटर की जगह जनरल पर्पज रजिस्टर यूज होते दोनों जगह, तो ये भी हम लोग का था। उसके बाद स्टैक रजिस्टर क्या होता था? स्टैक रजिस्टर क्या होता था? मतलब जो हम लोग का एड्रेसिंग मोड होता था, तो वहाँ पे स्टैक मोड अगर यूज है तो यहाँ पे जो एड्रेस फील्ड लिखी होती थी, वो एड्रेस फील्ड क्या होता है, हम लोग यूज होता है, या ऐसे समझ सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझ सकता है। वो दूसरी में तो स्टैक आर्किटेक्चर में क्या होता है, यहाँ जो इनपुट आता है वो क्या स्टैक से आता है। ठीक है, एक इनपुट स्टैक से आता है, एक इनपुट रजिस्टर से, मेमोरी से, दोनों से आ सकता है, तो ये अलग भी होता है। बेस रजिस्टर को मोड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एज अ बेस इंडेक्स कभी रजिस्टर को नहीं यूज करते, तो सी ऑप्शन क्या है हम लोग गलत है, मतलब उस हिसाब से तो सी ऑप्शन ही हम लोग का ट्रू है। बाकी सब तो मतलब ट्रू है, बस नॉट पूछा था ना, तो उसका सी ट्रू है। ठीक है, तो उसको मैं हटा देता हूँ, ये खाली मैं समझाने के लिए बताया था, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो बेस रजिस्टर आर्किटेक्चर ही क्या होगा हम लोग का यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में कौन सा इंक्लूडेड है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एड्रेसिंग मोड होगा, डिजाइन ऑफ सीपीयू, बिल्कुल आर्किटेक्चर में सीपीयू की डिजाइन होती है, इंस्ट्रक्शन से डेटा फॉर्मेट ये भी रहता है, सेकेंडरी मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सीपीयू का पार्ट नहीं है, ये हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का पार्ट है जो मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो सीपीयू आर्किटेक्चर के पार्ट नहीं है।
तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 1 एंड 2 ही ऑप्शन ए जो होगा वो ट्रू होगा, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आ तो गया तो हम लोग लगा नहीं आएगा। चलो हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, अ कंप्यूटर विल हैव मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, sorry, computer will have a multiply instruction will be implemented by a special multiplication unit। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ऑप्शन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया, करेक्ट बताना है। ठीक है, क्या क्या बोला गया, बोथ 1 एंड 2 आर नॉट आर्किटेक्चर डिजाइन इशू, बोथ 1 एंड 2 आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन इशू, वन इज आर्किटेक्चर। अच्छा, आर्किटेक्चर डिजाइन इशू की बात कही जा रही है। अब देखो इस तरह के जब आते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये क्लियरिटी होना चाहिए कि आर्किटेक्चर क्या होता है और डिज़ाइन क्या होता है, राइट। ठीक है, डिज़ाइन मतलब ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसके लिए मैं एक काम होता है, ट्रिक बता देता हूँ कैसे सॉल्व करा। अगर मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करूँ, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में क्या होता है, वॉट। ठीक है, वॉट विल बी डू यानी वॉट विल हैपन। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसका कहने का मतलब क्या, व्हाट द कंप्यूटर डज, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसा पूरा लिख देता हूँ, व्हाट डज कंप्यूटर, व्हाट डज कंप्यूटर, एक काम करता हूँ, या फिर व्हाट द कंप्यूटर डज ऐसे लिखते हैं, व्हाट द कंप्यूटर, COMPUTER। और मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, इसका मतलब ये होता है हाउ। ठीक है, कैसे करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन के हिसाब से प्रॉब्लम है, ये तो सीधा सीधा बोल रहा है। ठीक है, अब देखो आप पता कैसे करेगा कौन सा मतलब आर्किटेक्चर प्रॉब्लम है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो, अ कंप्यूटर विल हैव अ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होगा, ये बताया जा रहा है, राइट। तो यानी कि कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है ये पता चल रहा है नहीं, हम लोग क्या पता चला, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होगा। व्हाट मतलब क्या, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, सीधा सीधा इसका आंसर मिल रहा है। तो ये किसका आंसर कर रहा है, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट व्हाट का आंसर कर रहा है, राइट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये आर्किटेक्चर के एग्जांपल हो गया। तो वन तो आर्किटेक्चर होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, ये बोथ, ये अलग नॉट है तो ये गलत हो जाएगा, और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन इशू ये गलत हो जाएगा। तो बी एंड सी बचा हुआ है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन यूनिट। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि कैसे इंप्लीमेंट होगा, हाउ। ठीक है, ये कैसे किसकी फीलिंग दे रहा है, ये हाउ की फीलिंग दे रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो जाए, तो टू ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। तो नॉट ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी। ठीक, ऐसे क्या है इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अ सीपीयू हैज 24 बिट इंस्ट्रक्शन, अ प्रोग्राम स्टार्ट एट एड्रेस 600। ठीक है, इन डेसिमल। ठीक है, 24 बिट इंस्ट्रक्शन है, 600 पे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल, अ प्रोग्राम काउंटर वैल्यू। ठीक है, तो देखो अभी प्रोग्राम काउंटर स्टार्ट एट 600, तो 600 पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है। अब जब इस इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे तो 24 बिट इंस्ट्रक्शन होगा, राइट। यानी 24 बिट फेच होंगे, तो अगला इंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसा पूछा जा रहा था। वैसे तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल प्रोग्राम काउंटर वैल्यू, ये पूछा जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर 600 है तो 24 बिट का एक इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो अगला इंस्ट्रक्शन होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा, अगर यहाँ मैं बात करूँ तो अभी ये पीसी की वैल्यू कितनी है, वो है 600, राइट। आफ्टर इंस्ट्रक्शन फेच, आफ्टर इंस्ट्रक्शन फेच, फेच, तो पीसी क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा 600 में, कितना अपडेट हो जाएगा, 24 बिट, 24 बिट, राइट। तो एक्चुअली क्या होगा, डिफॉल्ट में मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर देता हूँ 24 बिट, यानी अगर मैं बात करूँ 24 बिट को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 बाइट आ जाएगा। ठीक है, एक से डिवाइड कर देंगे तो 3 बाइट आ गई, तो यहाँ से 3 हो जाए, यानी अगला इंस्ट्रक्शन, अब इंस्ट्रक्शन फिच होने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितनी है, 603 है, 603 हो जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी आप देखो जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें 3 के मल्टीपल में आ रहा है, राइट। तो 603 भी 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ जो भी ऑप्शन होगा, जो भी 3 का मल्टीपल होगा वो हम लोग आंसर आ जाएगा, वो हो सकता है, मतलब फिजिबल की बात की गई। ठीक है,
फिजिबल कौन कौन से होते हैं? जो 24 बिट यानी हर बार का 3 ऐड होगा, 603 है तो 606 होगा, 609 होगा, ऐसे करके सारा आएगा। अब ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल में अगर मैं 3 और ऐड करता हूँ तो 3 का मल्टीपल ही रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ आप देखो 703 से मल्टीप्लाई में डिवाइड को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो डिविजिबल के ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं लॉजिकल तक, थोड़ा सा लॉजिक लग गया है तो सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं तो क्या, कंसीडर अ कंप्यूटर विच हैज 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और 1 वर्ड 2 बाइट का है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है 2 वर्ड है और 1 वर्ड क्या है 2 बाइट का है। ठीक है, इन अ मेन मेमोरी एन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट लोकेशन 628। ठीक है, द डेसिमल वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर व्हेन द इंस्ट्रक्शन विल बी इन एग्जीक्यूशन। तो वही इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे पीसी की बात करोगे मैं, प्रोग्राम काउंटर ये अभी इनिशियली में क्या 628 है। ठीक है, अभी पूछा क्या है, व्हेन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, व्हेन व्हेन इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब अगर इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूशन में है, इस केस की अगर मैं बात करूँ तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा प्रोग्राम काउंटर इक्वल टू 628 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कितना हो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इंस्ट्रक्शन कितना है 2 वर्ड का है, सो 2 वर्ड का हो जाएगा। राइट, तो हम लोग को बाइट में ऐड करना है तो 2 वर्ड वर्ड को हम लोग बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 628 प्लस 2 वर्ड है, 2 वर्ड को मैं बाइट में कन्वर्ट करूँ, एक वर्ड में 2 बाइट हो तो 2 वर्ड में 4 बाइट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 बाइट हो गए, 4 बाइट, तो इसका जो आंसर होगा वो 628 प्लस 4 होगा, यानी कि 632। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो 632। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो 632 जो ऑप्शन सी है वो हम लोग का राइट आंसर होगा। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, 9 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आता है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। ठीक है, तो प्रोग्राम का हम लोग एक सेगमेंट दिया, मतलब पार्ट दे दिया गया। हियर R1 R2 आर जनरल पर्पस रजिस्टर, एज्यूम दैट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 300 से 50 इज सॉरी 300 इज 50, अच्छा 3000 में 50 है। ये काम करते हैं, मैं मेन मेमोरी बना लेता हूँ, तो इससे क्या होगा अंडरस्टैंड करना में ईजी होगा। ठीक है, तो मेन मेमोरी में यहाँ कहीं 3000 है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन की नहीं 3000 है, और यहाँ पे 50 स्टोर है। आगे बढ़ते हैं, और 2000 इज 25, तो एक कोई लोकेशन होगी 2000 300 के पहले आएगी ना, तो एक काम करता हूँ इसको मैं 2000 बना देता हूँ। ये 2000 है, यहाँ पे कितना स्टोर है 25 स्टोर ना, 25 स्टोर है, फिर यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 50 स्टोर है, 50 स्टोर ऐसे 3000 है ना, 3000 लोकेशन। ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है, फिर उसके आगे दे क्या दिया है, R1, अच्छा R2 रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, तो R1 R2 R3 ना, तो यहाँ पे R1 है, फिर R2 है, अगेन R3 है। फिर R1 में कितना स्टोर है वो नहीं पता, R2 में कितना स्टोर है ये पता है 12 है। आगे बढ़ते, ऑल द नंबर आर इन डेसिमल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन 2000। ठीक है, तो ये कोई प्रोग्राम दिया, ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कुछ हो सकता है मेमोरी में कुछ अपडेट हो, जब अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद नई वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले मूव करते हैं R1 में 15, R1 में को 15 मूव करना है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा ऑपरेशन, ये डन हो गया है। ठीक है, तो मैं तो कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, ये वाला ऑपरेशन डन हो गया है। अब क्या है, मूव करना है 2000 लोकेशन में R1, सो 2000 लोकेशन में R1 को मूव करना है, तो 2000 लोकेशन में R1 की मूव कर दिया, R1 की वैल्यू क्या 15 है, तो यहाँ पे 15 हो गया, तो ये भी डन हो गया। अब क्या करना है, ऐड करना है R2 में और 2000 लोकेशन की वैल्यू, तो R2 में 15 है, सॉरी R2 में ऐड करना है 2000 लोकेशन, तो R2 में 12 है, 2000 में 15 है, तो यहाँ पे 12 प्लस 15 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का अब नई वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 और ये 27 आ गए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या होगा काम खत्म हो गया। उसके बाद हम मूव करना है 3000 में R2 की वैल्यू उसको 3000 में मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ 3000 में कितना 50 लिखा, 50 का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। डन, ये वाला स्टेटमेंट भी डन हो गया। फिर अब मूव करना R3 में R1 को, R3 में R1 को मूव करना है, तो R3 में R1 को मूव करना है, यानी R1 की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 यहाँ पे मूव करना है, सो ये हो गया डन। राइट, अब उसके बाद R3 में मूव करना 3000 लोकेशन वाले को, तो 3000 लोकेशन 27 है, तो इसको हटा के मैंने 27 लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट भी डन हो गया। मूव करना R3 को, मूव करना 2000 में R3 को मूव करना है, तो R3 में 27 है जो कि 2000 में मूव करना है, तो यहाँ से 27 आ जाएगा। राइट, हार्ड कर देना स्टॉप, अब स्टॉप हो गया, तो हमने पूछा कि अगर 2000 लोकेशन में वैल्यू कब है, तो 2000 लोकेशन में वैल्यू यानी हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27।
राइट। ठीक है, ऐसे ही काम कर, जैसे दिया वैसे उसे करते जाओ, बहुत दिमाग नहीं लगाना, इजी आंसर आ जाएगा। ओके ओके, सो हम लोग का आंसर गलत आया, तो मैंने सब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, तो एक काम करते हैं, उसे दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अभी इनिशियली क्या था, R1 में वैल्यू नहीं पता थी, फिर ये हो जाएगा, इसको यहाँ हटा देता, फिर आंसर दोबारा मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसको नहीं हटाना था। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये 25 लिखा हुआ है, यहाँ 27 है, और यहाँ 50 लिखा हुआ है, 27 है। ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर, राइट, तो मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ, और ब्लू से ये काम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा सही है। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या, R1 में 15 करना है, राइट, R1 में 15 करना है, ये ट्रू स्टेटमेंट था। फिर मेमोरी लोकेशन 2000 में R1 की वैल्यू क्या है, मेमोरी लोकेशन 2000 में कॉपी करना है, तो 2000 में 25 है, उसको हटा के हम लोग को 15 स्टोर करना है। डन, ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं R2 प्लस मेमोरी ऑफ 2000 करना है, R2 में स्टोर करना है, तो R2 की वैल्यू क्या 12 है, उसमें थ्रू 2015 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 27 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट में डन हो गया। उसके बाद मेमोरी लोकेशन 3000 में R2 की वैल्यू को रखना है, तो 3000 में R2 की वैल्यू यानी 27 को यहाँ पुट कर देंगे, इतना तो पिछली बार भी सब सही किए थे। फिर उसके बाद क्या करना है, R3 में R1 कंटेंट कॉपी करना, R3 में R1 कंटेंट कॉपी करना जो कि 15 है, ये भी हम लोगों ने किया था। मेरे को लास्ट के 3 इस वाले स्टेट में साथ गलती हो गई, मेरे को लग रहा है R3 में, हाँ यहाँ पे ऐड करना था ना, जो मैंने मूव कर दिया जल्दी जल्दी में, तो R3 में मेमोरी लोकेशन 3000 को ऐड करना है, तो R3 में ऐड कर देना मेमोरी लोकेशन 3000 का, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसमें 27 ऐड कर देंगे, राइट, तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 है, 42 आ गया। ठीक है, 42 आ गया। अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन 2000 में R3 को मूव, सॉरी R3 कंटेंट जो है 2000 में मूव करना है, जो कि यहाँ पे 42 आ जाएगा, राइट। ठीक है, उसको स्टॉप कर देना, ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया, तो यहाँ से हम लोग का आंसर बन जाएगा 42 से। ठीक है, ये हम लोग का आंसर बनेगा, ना कि 27। ठीक है, तो मैंने लास्ट वाला स्टेप ही गड़बड़ कर दिया था, बाकी सारे मेरे स्टेप सही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट हियर, R1 और R2 जनरल पर्पस रजिस्टर, अज्यूम दैट कंटेंट ऑफ 3000 है, तो काम का मैं सिर्फ मेमोरी लोकेशन 3000 बना दे और 2000 बना दे, सेम ही चीज़ है, तो यहाँ पे मैं 2000 बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2000 बना दिया, और यहाँ पे कुछ उसके मेमोरी लोकेशन है, फिर यहाँ पे 3000 मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे ऐसा कुछ कंटेंट लिखा है। हाँ, तो अब देखो क्या है, 3000 में 27 लिखा हुआ है, तो ये 27 लिखा हुआ है, और 2000 में क्या 10 लिखा हुआ है, नहीं 2000 में कितना 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा। कंटेंट ऑफ R2 इज 10, तो यानी R1 का भी हम लोग को वैल्यू नहीं पता, R2 की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, अज्यूम द ऑल आर इन डेसिमल आफ्टर द एग्जीक्यूशन, व्हाट विल वैल्यू ऑफ R2 की वैल्यू पूछा जा रहा है। मूव करना R1 में 7, R1 में 7 मैंने मूव कर दिया, ये स्टेटमेंट डन हो गया। फिर R1 क्या करना, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट करना, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, राइट। ठीक, उसके बाद जंप टू, सॉरी, जंप टू वाई इफ नॉन जीरो, जे एन जेड है, अगर नॉन जीरो है तो जंप करना है। ठीक है, बिल्कुल बात नहीं, यानी यहाँ पे लूप चल रहा है। ठीक है। ठीक है, वाई में अगर लूप करना, अगर जहाँ पे क्या है नॉन जीरो है। अभी नॉन जीरो किसके रिस्पेक्टिव कहा गया, इस जो जब भी कोई जंप स्टेटमेंट है, तो उसके लास्ट वाला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है उसको चेक करते हैं। सो R1 माइनस माइनस किया, यानी R1 को चेक करा, अभी जीरो है कि नहीं, अभी जीरो नहीं है, सो नॉन जीरो है, जंप इफ नॉट जीरो। ठीक है, नॉट जीरो है तो हम लोग को जंप करना है वाई पे जंप करना, वाई यानी इस स्ट्रक्चर पे आ गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पे आ गया, यहाँ पे आई होप दिख रहा हो, तो इस इंस्ट्रक्शन में आ गया। तो R2 में क्या करना है, मेमोरी लोकेशन ऑफ 2000 को ऐड करना है, R2 मेमोरी लोकेशन 13 है, तो 13 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, राइट, तो 23 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जंप टू एक्स, अब सीधा एक्स में जंप करना है, एक्स मतलब वापस से R1 की वैल्यू डिक्रीमेंट करना है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब फिर से आओ, फिर जंप इफ नॉट जीरो, जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं है, अभी 5 ही है, फिर क्या करना है, फिर से हम लोग क्या 3000 में ऐड करना है, तो 3027 है, फिर से 27 अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 ऐड करें 30 और 50 आ जाएगा, राइट, तो ये 50 आ गया। ठीक है, फिर जंप टू जेड वापिस हम लोग क्या क्या करना है, जेड, एक सेकेंड, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ पे मेरे को ऐड करना था मेमोरी लोकेशन 2000 में 13 ऐड था, 23 था, हाँ सही, नहीं नहीं, यहाँ की बात क्या हो, जंप करना था, हमने जंप नहीं किया, तो यहाँ पे जंप करना था, तो यहाँ 23 था, 23 में यहाँ पे मैंने नॉन जीरो था। ठीक है, अब यहाँ पे 5 किया, तो उसके बाद जंप करना, अब जंप करना वाई पे करना है, वाई कहाँ है, वाई यहाँ पे, तो इसको ऐड करना है, R1 में क्या है 2000 कंटेंट ऐड करना, 2000 में 13 ऐड करना है, सो 13 ऐड यहाँ पे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 33, और ये 36 हो गया। ठीक है, तो ये वाला, उसके बाद क्या है, जंप टू एक्स, वापस एक्स में जंप करके उसे डिक्रीमेंट कर देना, 4 हो जाएगा ये।
ठीक है, अब फिर से 13 इसमें ऐड करेंगे, आप समझिए कैसे करना, पैटर्न बन गया अब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 49 हो गया। फिर उसकी वाली कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में फिर से 13 ऐड करेंगे, सो 59 और ये 62 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर से ऐड करेंगे 60 और 75 हो गया। फिर से ये 1 हो जाएगा और यहाँ से 75 में 13 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 से 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो यानी जंप अब नहीं करना। ठीक है, 0 हो गया तो अब ये एग्जीक्यूट हो गया, जंप अब नहीं करना। जंप नहीं करना तो यहाँ पे आ जाएंगे, ऐड करना R2 में R1, सॉरी R2 में M ऑफ 30 को ऐड करना। M ऑफ 30 मतलब 27 ऐड करना है। सो 27 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 ऐड करेंगे, सो 108 आएगा। 108 में अगर मैं 7 ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 115 आएगा, राइट, 115, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा 115। एक सेकेंड, 115। ठीक है, तो ये अलग होगा। फिर जंप टू जेड करना है, जेड कहाँ, यहाँ पे हॉल्ट करना है। ठीक है, पूछा गया था R2 की वैल्यू पूछा था ना, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, ये आंसर है हम लोग का आंसर। और मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि गलत है। एक तो ये आंसर हम लोग का सही है। लास्ट बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में, मतलब थोड़ा सा हो गया था सिली मिस्टेक टाइप की, बट फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो मिस्टेक तो चलती है। हाँ, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कंसीडर कंप्यूटर सिस्टम विथ वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, बाइट एड्रेसेबल नहीं है। और वर्ड 4 बाइट, 4 बाइट का एक वर्ड है, 4 बाइट है, आप उसका अंडरलाइन करना। द सिस्टम हैज अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 256 GB। सो 256 GB की हम लोग की कैपेसिटी है मेमोरी की। द एड्रेस बस विड्थ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यानी एटलीस्ट बिट, यानी कि हम लोग को 4 बाइट की मेमोरी के लिए कितनी एड्रेस रिक्वायरमेंट होगी, यानी कितने एड्रेस के, कितनी बिट की एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग एड्रेस बिट बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कैपेसिटी की, बात करते हैं, अब कैपेसिटी कितना दिया है, 256 GB दिया है और 4 बाइट का एक वर्ड है। ठीक है, तो अगर अगर मैं बताऊँ, अगर मेरे पास के बिट का हम लोग का एड्रेस है जो कि हम लोग निकालना ही है। ठीक है, तो हम लोग के बिट का अगर एड्रेस निकालना है, अगर मैं यहाँ बताऊँ, जैसे हम लोग का के बिट का एड्रेस है, राइट। तो अगर इस पूरा के ठीक से लिखता हूँ, अरे यार क्या बन रहा है, हाँ। अगर यहाँ पे के बिट का एड्रेस है, के बिट एड्रेस, ठीक है, मेमोरी एड्रेस है पूरा, या एड्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, मेमोरी का, CPU, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कुछ भी होता है, के बिट का एड्रेस है। तो मेमोरी कैपेसिटी टोटल, के बिट का एड्रेस है, तो मेमोरी का कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, अगर मैं बात करूँ के बिट के एड्रेस है, तो यहाँ पे अगर बात करें मेमोरी कैपेसिटी हो जाती है, मेमोरी कैपेसिटी, कैपेसिटी ये हो जाती है 2 की पावर k इंटू 1 ब्लॉक ऑफ मेमोरी, 1 ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एक काम को थोड़ा सा इसको मैं ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ क्योंकि आगे अगला क्वेश्चन भी करना है इसी मेरे को। ठीक है, हाँ, अब ठीक है इसको, हाँ। तो ये मैं बोला 2 की पावर k क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हो जाएंगे, राइट। के बिट का अगर एड्रेस है तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इतने हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं क्योंकि नंबर, जैसे मतलब 1000 एड्रेस, 2000 एड्रेस, वैसे 2 की पावर k टोटल एड्रेस हो जाएंगे। और हर एक एड्रेस पे कितने बिट का कंटेंट रखा हुआ है वो हम लोग क्या हो जाएगा, पूरी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 ब्लॉक साइज। ठीक है, तो ये हम लोग टोटल कैपेसिटी होती है। और 1 ब्लॉक साइज इस केस में हम लोग केस में कितना दे दिया गया, तो इसमें अगर बात करें 1 ब्लॉक साइज कितना दे दिया गया, वाइट से लिखते हैं, तो 1 ब्लॉक साइज जो है वो कितना, एक वर्ड है, एक वर्ड, एक वर्ड जो हम लोग का 4 बाइट का है, राइट, 4 बाइट। सो यहाँ पे जो मेमोरी कैपेसिटी, यानी कि हम लोग को जो यहाँ पे इक्वेशन बन गया है 256 GB, 256 GB इक्वल टू 2 की पावर k इंटू 4 बाइट। ठीक है, 4 ये बाइट कैपिटल बी कर देता, तो कैपिटल बी से कैपिटल बी यहाँ कट जाएगा, तो इसका गीगा उसको कन्वर्ट करना, तो यहाँ से 2 की पावर k इक्वल टू, यानी 4 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 256 कितना होता है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 होता है, राइट। तो 2 की पावर 8 होगा तो उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 की पावर 8 में से अगर 2 माइनस कर देते हैं तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 बचेगा। और गीगा क्या होता है, 2 की पावर 30 होता है। सो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर बात करें, ये हम लोग का आ जाएगा 2 की पावर 36, राइट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो अब यहाँ से ये 2 की पावर k की वैल्यू है, बट हम लोग k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अगर ये आया 2 की पावर k की वैल्यू, तो इसे कंपेयर करके भी k की वैल्यू हम 36 निकाल सकते हैं, या तो हम लोग लॉग ले सकते हैं बेस 2 में। ठीक है, सर दोनों साइड बेस 2 का लॉग ले लोगे तो k इक्वल टू 36 आ गया, डायरेक्टली कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि
क्या एड्रेस बस में एटलीस्ट 36 बिट होने चाहिए, तब तो हम लोग उसका एड्रेस निकाल पाएंगे। उससे ज़्यादा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो जीरो जीरो हो जाएगा बाकी एक्स्ट्रा बिट जो है। अब देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, कंसीडर अ डिजिटल कंप्यूटर विद 29 बिट वाइड एड्रेस बस। ठीक है, तो यहाँ 28 के की वैल्यू ऑलरेडी दे गई है। ठीक है, के की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, के की वैल्यू क्या है 29 है। ठीक है, और के की यूनिट हमेशा बिट्स में ही होती है, कभी भी चेंज नहीं होगी यहाँ पे। किलो बिट्स में तो उसको बिट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। द कंप्यूटर किलो बिट में से होता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एड्रेस हो जाता है, तो रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंप्यूटर सपोर्ट वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी विथ ईच वर्ड है और 32 बिट। फिर 32 बिट इसको हम लोग का बाइट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो वन वर्ड जो है वो हम लोग कितना दे दिया गया, वो हम लोग 32 बिट दे दिया गया है, 32 बिट। इसको मैं बाइट में कन्वर्ट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, 4 बाइट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेमोरी पूछा गया है, तो कैपेसिटी पूछा गया है, तो मैं कुछ सी से डिनोट कर दे रहा हूँ। कैपेसिटी, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ। कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, पहले ये निकालना पड़ेगा टोटल नंबर मेमोरी कितनी, मेमोरी एड्रेसेस कितने हैं टोटल। सो के नंबर ऑफ बिट है, तो कितने मेमोरी एड्रेसेस हो जाएंगे, टू की पावर के क्या होंगे, एड्रेस हो जाएंगे, टू की पावर 29 एड्रेस हो जाएंगे। और हर एड्रेस का साइज कितना है, 4 बाइट का है। ठीक है, तो टू की पावर 29 है, और यहाँ पे कितना 4 बाइट है, 4 बाइट। ठीक है, ये पूरी कैपेसिटी आ गई। तो यहाँ पे अगर 29 है, सो टू, ये हो जाएगा टू की पावर कितना होगा, 31 हो जाएगा बाइट। राइट, टू की पावर 30 में से मैंने यहाँ पे बोला था, ये होता है गीगा की यूनिट। सो 30 अलग कर देंगे, टू की पावर 1 यानी 2 गीगा बाइट बचेगा, 2 गीगा बाइट, कैपिटल बी लिखा हो, तो ये हम लोग मेमोरी कैपेसिटी हो जाएगा, और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कंसीडर सिस्टम विद 500 मेगाबाइट। ठीक है, 512 मेगाबाइट एम बी है। एम बी में हम लोग को मेमोरी कैपेसिटी दी है, मेमोरी है 28 एड्रेस बस लाइन। एड्रेस बस लाइन मतलब के की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है, तो वर्ड साइज पूछा गया होगा, हाँ वर्ड साइज। तो यहाँ पे सिंपल जो कैपेसिटी पूछा, पता है हम लोग कैपेसिटी क्या है, 512 मेगाबाइट, मेगाबाइट। ठीक है, और ये इक्वल कितना हो, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं एड्रेस लाइन 26 है, निकी की वैल्यू 28 है, सॉरी, तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को सीधा वन वर्ड आ जाएगा, राइट, वन वर्ड, वन वर्ड साइज, साइज। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्स से डिनोट करूंगा आगे। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 512 और मेगा। तो 512 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9, और मेगा होता है 2 की पावर 20 होता है, तो 2 की पावर 20, और ये बाइट में यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है तो ये यूनिट बाइट में है, बाइट में। और ये 2 की पावर के कोई नंबर होता है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो 2 की पावर 28 इधर आ जाएगा, 28। तो ऊपर क्या 29 नीचे 28 है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस 29 माइनस 28 यानी ट्रिप 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 बाइट हो जाएगा, 2 बाइट, यानी एक वर्ड जो है 2 बाइट का। ये हम लोग का क्या आंसर है, ये हम लोग से पूछा गया था। और एक्चुअली ये आंसर जो है हम लोग को बिट में लिखना है, तो इसको बिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इक्वल टू हम लिखेंगे, तो एक बाइट जो होता है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 32 बिट हो जाएगा, सॉरी 16 होगा ना, 16 बिट्स। दोनों एक ही आंसर है, बस वो अगर यहाँ पे यूनिट बिट में था, लास्ट वन देखो मैंने वो बाइट में निकाला था, क्योंकि ये गीगा बाइट में पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने गीगा बाइट में निकाला था, और यहाँ पे तो मैंने बिट्स में निकाला ही था, क्योंकि बिट्स में जनरली होता ही है, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इस डीपीपी में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 14 तक थे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या है, वो मतलब बाकी क्वेश्चन है ही नहीं डीपीपी में। अब ये हम लोग का बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये हम लोग कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर है जिसका नाम है, क्या नाम है, इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड है जिसमें डायरेक्ट मोड हो गया, इम्प्लाइड मोड हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, रजिस्टर मोड हो गया, ये सब चीज़ें हैं, वो सब हम लोग पूरा उसके क्या है ना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम होता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसके डीपीपी सॉल्व करने वाले सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि जो मैं पीवाईक्यू देख रहा था, तो पीवाईक्यू में ये था कि उसमें मल्टीपल चैप्टर के मिक्सअप पीवाईक्यू मेरे को मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, पहले पीवाईक्यू कुछ जो मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट मतलब कुछ चैप्टर्स फिनिश कर लेते हैं अप टू द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी जो एड्रेसिंग मोड हो गया, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर सीपीयू एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर वाला है, कंट्रोल मेमोरी एक्चुअली आर्किटेक्चर नहीं, सीपीयू एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर, उसको फिनिश करेंगे। और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 3-4 चैप्टर उसको फिनिश करने के बाद फिर हम लोग डायरेक्टली पीवाईक्यू उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है।
तो अब देखो मैं अब इस चैप्टर का भी एक काम होता है, आज पीआईक्यू स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी हम लोग यार कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा मेरे पास 10-15 मिनट, तो उसमें जितना फिनिश कर सकता हूँ तो उसको फिनिश करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, क्वेश्चन है, अ रिलेटिव ब्रांच मोड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी स्टार्टिंग एड्रेस 2000 बाइट। ठीक है, तो यहाँ देखो रिलेटिव ब्रांच टाइप ब्रांच मोड है। तो रिलेटिव ब्रांच मोड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे रिलेटिव की बात करो तो मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो सकती है, ठीक है। किसी के रिस्पेक्टिव में हो सकती है, कोई वैल्यू अगर जीरो आई, नॉन जीरो आई, तो उसके रिस्पेक्टिव में हो सकती है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग उसको देखेंगे। वैसे मैं बता ही देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिलेटिव, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव वर्ड है। जहाँ का भी रिलेटिव है ना, तो समझ जाना अगर कुछ भी नहीं दिया किसके रिलेटिव है, तो यहाँ प्रोग्राम काउंटर से रिलेटिव है। तो यहाँ प्रोग्राम काउंटर में कुछ ऑफसेट वैल्यू, कुछ भी वैल्यू ऐड करूंगा तो हम लोग को टारगेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अगर जब भी कोई रिलेटिव है, इस केस में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में अगर मान लो तो कुछ ऑफसेट है, उसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा टारगेट एड्रेस, जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का टारगेट एड्रेस होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है रिलेटिव ब्रांच इंस्ट्रक्शन मोड है, इसका मैंने बता दिया। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी स्टार्टिंग एट 2000, ठीक है। तो कोई इंस्ट्रक्शन है 240 एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है। द ब्रांच इंस्ट्रक्शन द ब्रांच इज मेड टू एन इंस्ट्रक्शन 140, ठीक है। तो ये अपवर्ड इंस्ट्रक्शन है, यानी अगर मैं मेन मेमोरी को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कलर चेंज करके, तो अभी यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का 240 लोकेशन है। 240 में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हो, ठीक है, यानी मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस, सॉरी टाइप स्टोर्ड इन मेमोरी, हाँ। तो यहाँ पे 240 में इंस्ट्रक्शन I1 स्टोर है, ऐसा। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसका जो टारगेट एड्रेस है वो है 140, ठीक है। यहाँ पे टारगेट है, ब्रांच इज मेड टू एन एड्रेस, ये हम लोग का टारगेट है, टारगेट एड्रेस है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एड्रेस फील्ड, ठीक है। रिलेटिव एड्रेस फील्ड मतलब ऑफसेट की वैल्यू पूछा जा रहा है, हाँ, ठीक है। फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इफ ईच इंस्ट्रक्शन स्टोर टू मेमोरी लोकेशन, स्टोर इन टू मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो यानी कि जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है वो कौन कितने स्टोर में, ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, यानी ये मैं इसको अगर बताऊँ 240 या 241, यहाँ पे मैं इसको बनाऊँ, तो यहाँ पे क्या टोटल I1 स्टोर है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन को पहले छोड़ते हैं, अपने से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब भी ये एग्जीक्यूशन में होगा ये इंस्ट्रक्शन, जब भी ब्रांचिंग वगैरह है, तो जब एग्जीक्यूशन में होगा तभी ब्रांचिंग आएगी। तो यहाँ मान लेते हैं ये एग्जीक्यूशन में है, जब ये एग्जीक्यूशन में है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में I1, एक इंस्ट्रक्शन है I1 है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ प्रोग्राम काउंटर की जो पहले वैल्यू होगी वो क्या होगी, 240 होगी, जब इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे थे उसको हटा के अब नई अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, 240 होगी, +2 होगी, क्योंकि 2 मेमोरी लोकेशन पे है तो 142 आ जाएगा, राइट। 142 अभी ब्रांचिंग नहीं आई है, ठीक है। 242 लोकेशन यानी पीसी की वैल्यू कितनी हो गई होगी, वो 242 होगा, यानी पीसी जो है यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ये 242 है। अब प्रोग्राम काउंटर जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा जब एग्जीक्यूशन का। अब जब एग्जीक्यूशन हो ही रहा था तभी ब्रांचिंग आई, अब मान लेते हैं यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गया, ब्रांच इंस्ट्रक्शन। और ब्रांच इंस्ट्रक्शन में भी स्पेशल टाइप का इंस्ट्रक्शन है जिसको रिलेटिव ब्रांच इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो क्या होगा, हम लोग का जो टारगेट है वो हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट होगा, ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें टारगेट वैल्यू हम लोग पता है 140 है, तो यहाँ से 140 हो जाएगा इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 242 है, 242 प्लस ऑफसेट, यही तुम लोग निकालना है, राइट। तो यही से हम लोग निकालना है ऑफसेट, या इसको यहाँ पे हम लोग बोला गया है, क्या बोला गया है, पूछा इफ इंस्ट्रक्शन क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एड्रेस फील्ड, तो ये हम लोग पूछा गया है। तो यहाँ पे रिलेटिव एड्रेस फील्ड, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रिलेटिव एड्रेस फील्ड। तो यहाँ से RF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ बात करें रिलेटिव एड्रेस फील्ड है, ये आ जाएगी हम लोग की, और 242 में से अगर 140 का माइनस कर दें तो यहाँ पे 98 बचेगा क्या, और वही निगेटिव बचेगा, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे पॉजिटिव ही बचेगा ना, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो इसको यहाँ पे रखा ही है, और ये 240 उधर चला जाएगा, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, और 140 इक्वल टू, एक सेकेंड ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, एक मिनट हम लोग को लगा मैं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया है।
242 है राइट। सो 242 उसको इधर जाएंगे माइनस में करेंगे तो वो 138 होगा तब जाए माइनस। हाँ तो ये 102 आएगा, सॉरी सॉरी, ये 102 आ गया, ये हम लोग क्या आंसर आ जाएगा राइट। ठीक है, और ये हम लोग से पूछा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन कोड, सोर्स ऑपरेंड, रेफरेंस, रिजल्ट ऑपरेंड, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या, व्हाट इज द अबव टिपिकल मशीन इंस्ट्रक्शन। अच्छा, मशीन इंस्ट्रक्शन पूछा गया है। विच ऑफ द अबव आप टिपिकल एलिमेंट, विच में सोचा एलिमेंट 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 ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या कहा गया, मशीन मशीन के यानी कि सीपीयू में जो एज ए इंस्ट्रक्शन कोड में जो भी ऑपरेशन यूज होता है उसका मतलब वो कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर यूज किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा सा इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहले तो ऑपरेशन कोड है, ऑपकोड। ऑपकोड होगा तभी तो एलयू को पता चले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये तो होना ही होना चाहिए। फिर सोर्स ऑपरेंट, ऑपरेंट ही नहीं होगा तो परफॉर्म किस पे करना है। ठीक है, यानी इनपुट तो होने चाहिए ना कुछ, तब तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर रिजल्ट, रिजल्ट तो होना चाहिए, मतलब कहाँ पे स्टोर करना है तो वो भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस, ये जब हम लोग क्या मशीन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन के, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस हम लोग जरूरत नहीं पड़ती। ये हम लोग को तब जरूरत पड़ती है पूरा एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत है। इंस्ट्रक्शन की में से जो हम लोग एड्रेसेस फेच करते हैं, ऑपकोड फेच करते हैं, उसकी जरूरत होती है, तो ये इंस्ट्रक्शन की हम लोग को जरूरत नहीं होती। तो ये गलत हो जाएगी, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 मतलब ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। राइट, तो एक काम करते हैं आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं और कल हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 3 से। राइट, ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।